नर्वसनेस हुआ, आईज वगैरह में पेन होने लग गया और मेरे को लग रहा है कि मेरे को फीवर भी हो जाएगा। हाँ थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा था, बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड था और केमिस्ट्री भी। वेलकम बैक टू आवर चैनल नए उड़ान में हशमत सईद। गाइस, जैसे कि आज पता है आपका, आज हम हैं एक ऐसे सेंटर में पहुंचे हुए हैं जहां नीट की एग्ज़ाम चल रही है। यानी 5 बजने वाला है, 5 बजते ही बच्चे बाहर निकलेंगे। अभी तो गेट बंद है, बस 5 बजते ही बाहर निकलेंगे। 2 बजे से एंट्रेंस स्टार्ट हुआ था और लगभग एंट्री 12 या 12:30 से स्टार्ट हो गई थी। जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, चारों तरफ पेरेंट्स कितने सारे खड़े हैं जो अपने अपने बच्चों के इंतज़ार में हैं। बेसिकली ये लोग सबको अपने अपने बच्चों को लेकर एंट्रेंस दिलाने आए हैं। दूर दूर से आए हैं, कुछ यूपी से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, दिल्ली के भी अलग अलग जगह से हैं, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे सेंटर्स हैं। आज बेसिकली हम इस सेंटर को कवरेज देंगे। जब बच्चे जब निकलेंगे तो बेसिकली हम उसका रिव्यू जानेंगे। ये पेपर लॉकडाउन में जब उन्होंने तैयारी किया, कई बार हो जाए उसको ऑनलाइन कोचिंग लेना पड़ा, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाया। ऐसे में तैयारी के अकॉर्डिंग पेपर कैसा रहा उनका। लगभग हर साल नीट के लिए 14 से 15 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। इस साल कितना बैठा वो तो पूरा फाइनल के बाद ही पता चलेगा। बेसिकली जिस सेंटर में इसे 300 से 400 स्टूडेंट्स हैं, इनमें से हम मोस्ट ऑफ कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर सकूं, उनसे रिव्यू ले सकूं और जान सकूं उनका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा। 3 घंटे में जो उन्होंने पेपर को अटैम्प्ट किया तो कैसा एक्सपीरियंस दिया। तो आइए डायरेक्ट हम मिलते हैं आपको। स्टूडेंट ध्रुवी। कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? मेरा फर्स्ट टाइम था ये और अभी जस्ट 12th क्लियर ही किया है, तो इतना अच्छे से प्रिपरेशन तो नहीं था। काफ़ी डर भी लग रहा था। एग्ज़ाम जैसे शुरू हुआ तो मतलब पेपर देखते था थोड़ा नर्वसनेस हुआ, आईज वगैरह में पेन होने लग गया और मेरे को लग रहा है कि मेरे को फीवर भी हो जाएगा, बट ठीक था पेपर। तो पेपर देख के कहीं ना कहीं नर्वसनेस फील हो रहा था। अच्छा, फिर भी मैं जानना चाहूँगा आपसे, पेपर अटैम्प्ट करके कैसा लगा? कितना अटैम्प्ट किया आपने पेपर? मैंने मोस्टली पेपर अटैम्प्ट किया। टोटल कितना क्वेश्चन आया था? टोटल आए थे 200 क्वेश्चन आए थे। 200 या 180? 200 MCQs आए थे। और मैंने फिजिक्स में ज़्यादा छोड़ा है, बाकी केमिस्ट्री बायोलॉजी का मोस्ट में सारा करके आई हूँ। आउट ऑफ 200 आपने कितना अटैम्प्ट किया? आउट ऑफ 200 मैंने 160-70 अराउंड कर लिया अटैम्प्ट। हाँ। कौन सा क्वेश्चन करके मज़ा आया आपको? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मुझे बायोलॉजी बहुत बायोलॉजी में मज़ा आया। आपने जिस तरह तैयारी किया तो उसके अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन आया हुआ था। बायोलॉजी मैंने ज़्यादा प्रिपेयर किया था, देन फिर केमिस्ट्री, देन लास्ट में फिजिक्स को रखा था मैंने। मतलब कम तैयारी के हिसाब से पेपर आपका अच्छा गया। जागृति। कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का? एक्सपीरियंस तो पहली बार पेपर दिया है तो मतलब थोड़ा सा स्ट्रेसफुल था, बाकी ठीक था। तैयारी आपने कैसे किया था? तैयारी मतलब जितना टाइम मिला उसके हिसाब से तो थोड़ी कम की थी, बाकी ठीक है। तो आपने तैयारी खुद से किया था या फिर कहीं से कोचिंग लिया था? कोचिंग पहले लिया था, तैयारी बाकी इस साल खुद से किया। कोचिंग पहले लिया था मतलब 11th-12th में कोचिंग लिया था। अच्छा, मतलब प्रॉपर नीट के लिए कोई कोचिंग नहीं लिया था आपने? अपने तैयारी सेल्फ स्टडी से किया? उसमें क्या किसी यूट्यूब चैनल वगैरह से हेल्प लिया या फिर सेल्फ स्टडी मतलब ओनली बुक्स से? ओनली बुक्स से। अच्छा, जैसे आपने तैयारी किया था या फिर जो नीट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग पेपर था आज का? हाँ, लेवल तो मतलब हार्ड था थोड़ा। हाँ। बाकी कौन सा पोर्शन आपके अकॉर्डिंग हार्ड था? मतलब केमिस्ट्री वाला, बायो वाला, फिजिक्स वाला? फिजिक्स का हार्ड था ज़्यादा। और टोटल क्वेश्चन कितना आया था? 200। अच्छा, 180 आता, लेकिन इस बार 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आया। हाँ। तो एक्स्ट्रा 20 क्वेश्चन किस पोर्शन से था? क्या क्वेश्चन था उसमें? सभी में एक्स्ट्रा थे। मतलब 15 लास्ट 5 क्वेश्चन छोड़ने थे। अटेम्प्ट 45 करने थे ईच। आउट ऑफ 200 आपने कितना अटेम्प्ट किया? पता नहीं। अच्छा, आपने काउंट नहीं किया। अच्छा, तो मैं जानना चाहूँगा बेसिकली आपसे, आज पेपर जो आपने अटेम्प्ट किया, आपने फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट किया था और नर्वस भी हो रहे थे आप, तो क्या लग रहा है? कुछ उम्मीद है सिलेक्शन होने का? वो तो रिजल्ट बताएगा। बाकी देखने से तो सारे आंसर लगते हैं कि ठीक ही गए हैं, बाकी पता चलेगा रिजल्ट में। तो पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपको क्या आइडिया हुआ? किस पार्ट पे आपको फोकस करना चाहिए था, आपने कम फोकस किया? टाइमिंग बेसिकली, टाइमिंग मतलब कम था। मतलब 3 घंटा टाइम मिला था आपको? हाँ। चलिए, आपके लिए बेस्ट विशेष करता हूँ, इससे आपका सिलेक्शन हो जाए। अफसानी। पहले बताइए, आप नर्वस हैं या ठीक हैं अभी? नहीं, ठीक है। ठीक है। कैसा रहा एक्सपीरियंस बताइए? अच्छा रहा। बायो बहुत अच्छी आई थी, लाइन टू लाइन आई थी, फुल एनसीईआरटी आई थी। और केमिस्ट्री भी काफ़ी इजी थी और फिजिक्स भी। अच्छा। केमिस्ट्री पूरी एनसीईआरटी थी, इजी क्वेश्चन थे और वही कंसेप्ट बेस्ड थे। और बायो का तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इजी थे। बी सेक्शन में भी ये नहीं था कि किसी में कंफ्यूजन हो रहा हो या फिर छोड़ना पड़े। टोटल कितना अटेम्प्ट किया आउट ऑफ 200 क्वेश्चन? बायो में टोटल 200 क्वेश्चन टोटल आया था, उसमें कितना आपने अटेम्प्ट किया? कितना आपने वो? उसमें मैक्सिमम 170 कुछ। 170 आपने मतलब अटेम्प्ट किया है, तो उसमें से कितने में श्योर हैं आप? 150 तक श्योर है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। बेसिकली मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब पेपर आपका अच्छा गया है, आपको बायो वाला पार्ट भी करके ज़्यादा मज़ा आया, तो आप तैयारी कैसे की?
तैयारी तो बहुत अच्छी थी बायो की। अच्छा, मतलब लाइन टू लाइन लर्न किया था सब, क्योंकि पूरा लाइन बेस्ड क्वेश्चन आता है। और केमिस्ट्री भी काफ़ी बहुत अच्छे से करी थी। और कहीं से आपने कोचिंग लिया था फिर सेल्फ स्टडी? नहीं, सेल्फ स्टडी ऑनलाइन। तो सेल्फ स्टडी में आपका मटेरियल क्या क्या था? मटेरियल प्रीवियस ईयर और बाकी MTG और लगातार मॉक टेस्ट सॉल्व करना। अच्छा, मॉक टेस्ट कहाँ सॉल्व कर रहे थे आप? मॉक टेस्ट अनअकैडमी का आप सब्सक्रिप्शन लिए हुए थे? अच्छा, तो ओवरऑल आज का एक्सपीरियंस आपका अच्छा रहा? जैसे आपने तैयारी किया तो उसके अकॉर्डिंग पेपर था आपके अकॉर्डिंग? Yes, अच्छा, आज के एक्सपीरियंस के बाद, चूँकि आज पेपर अटेम्प्ट किया आपने, तो आज जो आपने एक्सपीरियंस किया उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा पार्ट ऐसा लगा जिसमें आपको और तैयारी की ज़रूरत थी? फिजिक्स में थोड़ी ज़रूरत थी। फिजिक्स इजी थी, लेकिन अगर थोड़ा और कर लेते तो हो जाता। अच्छा, तो किस टाइप का क्वेश्चन था फिजिक्स में? फिजिक्स में इजी बेस था, मतलब ज़्यादा कैलकुलेशन का भी नहीं था। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे और बाकी फॉर्मूला बेस्ड थे फुल ऑन। तो ऐसा तो नहीं हुआ आपको कुछ क्वेश्चन जो छोटे वो टाइम के लिए छोटा, यानी 3 घंटे का समय आपके लिए कम पड़ गया हो? नो सर, नहीं ऐसा कुछ। तो नेक्स्ट ईयर के लिए जो अटेम्प्ट कर रहे हैं या फिर जो नीट देने के लिए सोच रहे हैं, आज के पेपर अटेम्प्ट करने के बाद क्या गाइड करेंगे, कैसे तैयारी करना चाहिए उनको? यही गाइड करेंगे कि बायो मैक्सिमम 15 टाइम से इतनी अच्छे से पढ़ाई होनी, बायो इतनी अच्छे से लर्न होनी चाहिए कि लाइन टू लाइन लर्न होना चाहिए, क्योंकि मेन लाइन बेस्ड ही आता है। तो बायो तो पूरा NCERT रट लो, अच्छे से कर लो, वही आ जाएगा। प्रीवियस ईयर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी फ़िज़िक्स में भी पूरा प्रीवियस ईयर बेस्ड आया था। जो लास्ट ईयर आया था उसी से मतलब चेंज वगैरह डिजिट्स हो गई थी। बाकी केमिस्ट्री भी काफ़ी इजी था, वो भी प्रीवियस ईयर था। और मेन उसकी ऑर्गेनिक बहुत इजी आई थी, मतलब नेमिंग रिएक्शन ऑर्गेनिक सिंपल बेस्ड था, कोई ज़्यादा सोचने का नहीं था। फिजिकल भी काफ़ी अच्छी थी उसकी। चलिए, आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा गया। तो आपका नेम सिलेक्टेड लिस्ट में नाम बताइए। कशिश। नर्वस हैं या ठीक हैं अभी? अभी तो बहुत नर्वस हूँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मतलब बायो तो मैंने ठीक से कर ली, बट फिज़िक्स थोड़ा डाउन चला गया शायद। अच्छा। और केमिस्ट्री तो ओके थी। मज़ा आया, मतलब सबसे करके मज़ा आपको बायो आया? हाँ। ये तैयारी कैसे किया था आपने? खुद से किया था, कहीं कोचिंग लिया था? मैंने कोचिंग ली थी आकाश से। आकाश से कोचिंग लिए थे? तो ये लॉकडाउन की वजह से कोचिंग तो शायद ऑनलाइन था सारा? हाँ जी। तो ऑनलाइन की वजह से या फिर कोरोना की वजह से आपके पढ़ाई पर कुछ इफेक्ट पड़ा? बहुत ज़्यादा। जो टीचर और स्टूडेंट का इंटरेक्शन आपको क्लासरूम में मिल सकता है, वो कभी भी आपको लैपटॉप में नहीं मिल सकता। तो उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आए थे, बट अब तो हो गया सब। बट फिर भी जैसे उन्होंने ऑनलाइन में जो कुछ भी गाइड किया, फिर जैसे भी पढ़ाया उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग पेपर था? काफ़ी कुछ उसके अकॉर्डिंग था। इस बार थोड़ा पैटर्न भी अलग था। हमें जो सेक्शन B इंट्रोड्यूस किया गया है वो अलग था। इस बार हमें 15 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे। ये पैटर्न पहली बार आया है, तो उस वजह से थोड़ा अप डाउन हुआ भी, बट अब ठीक है। आउट ऑफ 200 कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने आउट ऑफ 200 में से हमें 15 में तो चॉइस थी 4 सेक्शंस में, बट मैंने अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस छोड़े हैं। अच्छा, मतलब 180 लगभग किया आपने। अच्छा, ये जो 20 क्वेश्चन आपने छोड़ा, तो क्यों नेगेटिव मार्किंग की वजह से छोड़ा, फिर टाइम की कमी की वजह से छोड़ा? नेगेटिव मार्किंग की वजह से। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस आज का फर्स्ट टाइम के हिसाब से अच्छा ही रहा? हाँ जी। अच्छा, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपको ऐसा कौन सा पार्ट लगा जिसमें आपको और फोकस करने की ज़रूरत है, आपने नहीं किया? फिज़िक्स में किस टाइप का बेसिकली क्वेश्चन था? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा थे, बट मतलब और जिस हिसाब से हमें बताया गया था उस अकॉर्डिंग थ्योरी के क्वेश्चन ज़्यादा मतलब इक्वल आने चाहिए थे, बट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज़्यादा थे, तो वो थोड़ा लगा कि लैक कर गया। तो लास्ट सवाल मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि कोरोना की वजह से एग्ज़ाम के डेट को डिले किया गया, पहले अगस्त था, उसके बाद सितंबर किया गया, डिले की वजह से कुछ इफेक्ट पड़ा आपको? हाँ, डिले की वजह से इफ़ेक्ट पड़ा कि अगर एग्ज़ाम पहले मई में हो जाता तो शायद अब तक हमारे क्लासेस स्टार्ट हो जाते। मई में तो तब होता जब हमारी एक नॉर्मल कंडीशन होती, बट जो उससे पहले भी एक डेट आई थी 1 अगस्त, अगर तब भी पेपर हो जाता तो अब तक शायद रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाता और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती। बट अब ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि 6, 7, 8 मंथ्स तो हमारे ख़राब हो ही गए हैं। चलिए, आशा करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया, तो सिलेक्टेड लिस्ट में आपका नाम आया। जो सपना लेकर आप मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहे हैं उसमें आपका एक्सपीरियंस आज का थोड़ा बेटर है, क्योंकि मेरा सेकंड टाइम था ये। तो मैंने पिछली बार मैंने 300 स्कोर किया था, तो इस बार थोड़ा ज़्यादा गेन करने की उम्मीद है। थोड़ा फिज़िक्स में थोड़ा हार्ड है, तो इस बार भी थोड़ा डिफ़िकल्टी है, लेकिन लेंथी पेपर था। और एक फ़ायदा था क्योंकि सेक्शन B दे रखा था ऑप्शंस में, और जिसमें से हमें 10 करने थे और 5 हम स्किप कर सकते थे, तो इससे थोड़ी हेल्प हुई है हमें थोड़ा सा, कि होता है कि छोड़ने के बाद थोड़ा 10 कर लिया। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आपका सेकंड अटेम्प्ट है ये, तो प्रीवियस जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, वो अटेम्प्ट करने के बाद आज जब आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो दोनों में सिमिलरिटी क्या दिखा आपको? सिमिलरिटी ये है कि
पहले वाले में क्वेश्चंस का थोड़ा वो ही होता है कि रिपीटिशंस में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो न्यूमेरिकल, जैसे फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चंस होते हैं तो थोड़े टफ़ होते हैं, तो वो सारी चीज़ टफनेस जो है वो फिज़िक्स में तो रहेगी। और बायोलॉजी थोड़ी ज़्यादा अच्छी आती है, पिछली बार भी ज़्यादा अच्छी थी और इस बार भी ज़्यादा अच्छी थी। केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री भी ठीक थी इस बार। अच्छा, आपने तैयारी सेल्फ स्टडी किया था या कहीं कोचिंग लिया था? सेल्फ स्टडी और ऑनलाइन यूट्यूब पे वेदांतु से मैंने क्लासेस लिया। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है ना ऑनलाइन क्लासेस लिए, सेल्फ स्टडी करे, प्रॉपर कोचिंग नहीं ज्वाइन कर पाया, इसका क्या इफेक्ट पड़ा? इस पे इफ़ेक्ट तो पड़ा ही है। अब क्लासेस की बात हो लगी, टेस्ट सीरियसली लेते हैं बच्चे जब जाते हैं बाहर जाते हैं, तो घर पे होममेड थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि ऑनलाइन क्लासेस में थोड़ा इग्नोर कर देते हैं कि हाँ नहीं, या फिर लेकिन हाँ पहले से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी तो है कि हाँ नहीं हम बाहर जा सकते, नहीं हम कुछ कर सकते, एक ग्रुप वाइज भी हम स्टडी नहीं कर सकते हैं कि ग्रुप वाइज क्या होता है कि दूसरों के हमें आइडियाज़ मिलते हैं, वो भी चीज़ हमें नहीं मिल पाती है। इस तरीके से काफ़ी फ़र्क पड़ा बहुत ज़्यादा। और स्टडी में क्या होता था कि बाहर कोचिंग सेंटर से लेते, वो तो अपने सेल्फ स्टडी के ऊपर भी बात होती है कि हम कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, अपनी सेल्फ स्टडी कितनी है वो भी अलग मैटर करती है हमारे। मैं एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा, हर कोचिंग वाले अपना अपना एक स्ट्रेटजी बनाते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो आपने किसी का स्ट्रेटजी देखा था? किसी भी आकाश इंस्टीट्यूट का देखा था मैंने। कुछ हेल्प मिला उसकी स्ट्रेटजी से? स्ट्रेटजी में कुछ नहीं, कुछ हेल्प इतना नहीं मैं बोल सकती हूँ। ये वेदांत तो ज़्यादा मेरे लिए बेटर रहा है मेरे ख्याल से ऑनलाइन स्टडी के लिए। अगर हम सिंसियरली पढ़े या अगर यूट्यूब पे, तो वेदांत में एक तो अरविंद अरोड़ा सर है और बहुत अच्छे पढ़ाते हैं वो, और नेहा मैम है। वेदांतु का मतलब आपको हेल्प किया आगे बढ़ने में? हाँ, वेदांतु में हेल्प किया। मैं जानना चाहूँगा प्रीवियस ईयर पेपर आपने अटेम्प्ट किया, आज के अटेम्प्ट किया, तो आज का पेपर अटेम्प्ट करके क्या लग रहा? पिछले साल से आज का पेपर आपका अच्छा गया? पिछले साल से मेरा ज़्यादा बेटर गया है इस साल का। क्या उम्मीद है सिलेक्शन? हाँ उम्मीद है मेरे। पिछले बार 300 स्कोर किया तो उससे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं चांसेस है? हाँ 500 प्लस के चांस है। तो आज जब आपने पेपर अटेम्प्ट किया, इससे पहला बार एक बार अटेम्प्ट कर चुके थे आप, तो आज के अटेम्प्ट करने के बाद आपको कौन सा ऐसा पार्ट लगा, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायो का हो, जिसमें और आपको तैयारी करनी थी, या फिर जो लोग नेक्स्ट ईयर तैयारी कर रहे हैं उनको करना था? फिजिक्स का थोड़ा और तैयारी की जरूरत थी मुझे। अच्छा, हाँ चलिए ओवरऑल आपका अच्छा रहा। हाँ। चलिए आशा करता हूँ इस बार आपका सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आ जाए, जो उम्मीद लेकर मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है उसमें काम है। मेरा मोहम्मद शिवान। आपका? मनोहर मेहता। कैसा रहा एक्सपीरियंस? पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था और फिजिक्स में कैलकुलेशन ज़्यादा था, बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड था और केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी बेस्ड था लगभग। अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था, लेकिन बायोलॉजी एनसीईआरटी था और केमिस्ट्री भी लगभग एनसीईआरटी था। फिजिक्स में थोड़ा न्यूमेरिकल बेस्ड था। कौन सा पोर्शन करके ज़्यादा मज़ा आया आपको? बायोलॉजी। बायोलॉजी पूरा किया आपने? जी। आपको कौन सा मज़ा आया? बायोलॉजी का। बायोलॉजी का क्या बात है? अब जितने लोगों से मैंने बात की सब लोगों ने बायोलॉजी बताया, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा सा टफ आ चुका था। टफ ही बताया, टफ आ चुका है इस बार। अच्छा, हाँ, जैसे बोला गया था ना पेपर इजी आएगा पैटर्न के हिसाब से, लेकिन उल्टा हो गया इसका इस बार सारा। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड? हाँ, सेकेंड अटेम्प्ट था। आपका? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट है जी। तो इस साल आपने तैयारी के लिए कोचिंग लिया था या फिर सेल्फ स्टडी? ऑनलाइन कोचिंग ली थी और सेल्फ स्टडी की थी। किससे कोचिंग लिया था आपने? फिजिक्स वाला ऑनलाइन, मतलब कोई अलग पांडे अलग पांडे आपने भी उसी से लिया फिजिक्स था? वाला। हाँ। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा पिछले साल आपने अटेम्प्ट किया था पेपर और आज अटेम्प्ट किया, तो दोनों में कुछ सिमिलरिटी दिखी आपको? नहीं, हाँ सिमिलरिटी थी बिल्कुल ही। पिछले साल बहुत आसान पेपर था और इस बार तो थोड़ा सा था टफ। कितना स्कोर किया था पिछली बार आप? पिछले बार आए थे मुझे 472 आया था। अच्छा, इस बार बेटर ऐसा बेटर है। उम्मीद है। आपका कितना आया था पिछली बार? पिछली बार मेरे 190 आए थे। 190 जी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा, चूँकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन था और लॉकडाउन की वजह से इसके डेट को पोस्टपोन किया गया, अगस्त में आया, उसके बाद फिर डिले किया गया, उसके बाद अब फाइनली सितंबर में आज पेपर हुआ। तो डिले करने की वजह से क्या आपके एग्ज़ाम पे कोई इम्पैक्ट पड़ा? कहीं ज़्यादा प्रेशराइज थे आप लोग? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था, लेकिन बस मतलब स्टडी रुक पा रही थी घर पे रहकर, ऑफलाइन नहीं हो पा रही थी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि आपने ऑनलाइन कोचिंग लिया, ऑनलाइन कोचिंग में और ऑफलाइन कोचिंग में बहुत फ़र्क पड़ता है, ऐसे में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ का आपका सामना करना पड़ा? मैंने लास्ट ईयर आकाश इंस्टीट्यूट में ज्वाइन किया था, तो फिर इस बार तो फिजिक्स वाला ऑनलाइन, लेकिन काफ़ी दिक्कत होता है ऑनलाइन पढ़ने में। तो वो एक माहौल होता है क्लास का, वो अलग ही रहता है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसा हो नहीं पाता है, बहुत मुश्किल होता है इससे ऑनलाइन करना। प्रॉपर इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं? बिल्कुल नहीं हो पाता वो। फिर डाउट क्लियरिंग, कभी डाउट हुआ था खुद पे भी, कभी इग्नोर करने का मन करता है, वो सब अभी आदत नहीं है ना ऑनलाइन की, तो दिक्कत हो जाती है। अच्छा, पेपर आज वाला ज़्यादा अच्छा गया आपका या पिछला अच्छा था? पिछला सा था, लेकिन नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा हो चुका था। अच्छा, तो इस बार पेपर इस बार मैंने सोच समझ के किया है पेपर कि हाँ इतना सही होंगे पक्का टोटल है। कितना स्कोर किया इस बार आपने, मतलब कितना अटेम्प्ट किया? इस बार 146 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया मैंने। अटेम्प्ट किया आपने? कितना अटेम्प्ट किया?
इस बार लगभग 170 के अप्रोच किए थे। 170 जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा आज का पेपर अटेम्प्ट करने के बाद या प्रीवियस ईयर में जब आपने पेपर अटेम्प्ट किया था नीट का, तो ऐसा कौन सा पोर्शन आपको लगा जो मुझे अभी भी उसमें तैयारी की ज़रूरत है या फिर लोगों को उसमें फोकस करना चाहिए? फिजिक्स लगा। फिजिक्स में मतलब किस टाइप का एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे आपने उस पार्ट पे फोकस फिजिकल नहीं में किया? थोड़ी प्रॉब्लम आई थी फिजिकल में, वो थोड़ी मतलब न्यूमेरिकल बेस में आई थी थोड़ी सी, बस इसमें प्रॉब्लम थी। आप फिजिक्स में और कोशिश की जा सकती थी इसमें। अच्छा। बायोलॉजी एनसीईआरटी और केमिस्ट्री भी एनसीईआरटी बेस है। तो मतलब ओवरऑल आज का एक्सपीरियंस आप दोनों का अच्छा रहा? हाँ अच्छा है। ये आज का अच्छा काफ़ी मैं आशा करता हूँ जिस उम्मीद से आप लोगों ने एक साल और दिया, इस बार आप लोगों का सिलेक्टेड लिस्ट में नाम आ जाए, जिस फील्ड में आप लोग जाना चाहते हैं मेडिकल लाइन में, मतलब जिस इसमें उसमें आप जाके सफल हो सके। जी थैंक यू। तो गाइस आपने देखा, मैंने बहुत सारे लोगों से बात करने की कोशिश की, बहुत सारे लोग जो बात करने के लिए तैयार नहीं थे और नर्वस थे, कुछ लोग थके हुए थे। तो जितने लोगों से बात की मैंने, उनसे ये पता चला जो इस बार जो है बायोलॉजी का जो पार्ट था वो ज़्यादा इजी था, लोगों ने ज़्यादा बायोलॉजी को अटेम्प्ट किया और फिज़िक्स का पार्ट हर किसी ने टफ बताया। उनका ये कहना है फिज़िक्स में हमें और मेहनत की ज़रूरत थी। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और भी इस तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाएं ताकि आपके साथ साथ उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। थैंक यू सो मच।